नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीधी से बड़ी खबर, आंकड़ा मौत का पहुंच चुका है 51। 4 लोगों के और शव बरामद। एसपी पंकज कुमावत ने इसकी पुष्टि कर दी है। 51 लोगों की मौत सीधी हादसे में। आपको बता दें कि बस नहर में गिर गई थी कल और जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कुछ लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कल रेस्क्यू चला था, उसके बाद शाम को रेस्क्यू बंद हुआ और आज फिर से रेस्क्यू शुरू हुआ और अभी भी जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू का जो दायरा था उसको बढ़ा कर दिया गया है। तकरीबन 35 किलोमीटर का दायरा है जिसमें लोगों को खोजा जा रहा है। और ये दर्दनाक हादसा कल सीधी में हुआ था जिसमें 51 लोगों की जिंदगी को इस हादसे ने छीन लिया। एसपी पंकज कुमावत ने इसकी पुष्टि कर दी है और पहले 47 लोग थे और अब और 4 लोगों के शव बरामद। एसपी पंकज कुमावत ने की पुष्टि। दर्दनाक हादसा कल मध्य प्रदेश के सीधी में जिसने 51 लोगों की जिंदगी छीन ली। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि 51 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सीधी में बस हादसे के बाद आज परिवहन विभाग के उपायुक्त AK सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करके घटना स्थल का निरीक्षण किया और घटना के कारणों के बारे में जानकारी जुटाई। अभी तो ये जांच का विषय है। बाकी जो प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों ने देखा है तो वाहन का परमिट वैध है, फिटनेस वैध है, लेकिन वो जो वाहन चालक की प्रथम दृष्टया लापरवाही समझ में आ रही है कि उन्होंने जो है गलत, एक तो जो रूट निर्धारित है उसको गलत रूट पे ले गए और लगता है कि क्षमता ज़्यादा लोग बैठा भी लिए, स्पीड भी है, तो सब जांच में आएगी बात। अभी 32 सीटर बस में 59 हाँ, तो वही सब देखना है। उसके आधार पर परमिट अभी तो निरस्त कर दिया, उनका गड़बड़ किया। आए दिन इस तरह की रोज घटनाएं होती हैं सर, किसकी लापरवाही माना जाए? अब प्रथम दृष्टया लापरवाही तो अभी तो वाहन मालिक की है। वाहन मालिक ने उसको जो जिस तरीके जो लिए है, नियम तय है कि ये करना है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए तो परमिट निरस्त किया आपने। सर 5 दिनों से जाम लगा है, इस पर भी RTO की जवाबदेही बनती है। और जाम पे तो देखिए सामूहिक जवाबदेही है, सब कई लोगों की है, प्रशासन की भी है। रोड भी दिख रहा है कि समस्या गड़बड़ है और वो सारी चीज़ें क्लियर होगी बाद में। और सीधी बात, हादसे के बाद दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सीधी के भूमान इलाके से सामने आई, जहां नव दंपत्ति अजय और तपस्या पानिका की भी बस हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति अजय अपनी पत्नी को नर्सिंग का एग्जाम दिलवाने के लिए उसी बस में जा रहा था, लेकिन बस हादसे का शिकार हो गई। दंपति की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। अर्पित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अर्पित, लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिल दहला दे। अभी जो मैंने पढ़ा कि एक दंपत्ति 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन इस हादसे ने छीन लिया। जी बिल्कुल श्रद्धा, जैसे ही सीधी में कल दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें तकरीबन अब तक 51 लोगों की डेड बॉडी मिली है। अभी आज सुबह से ही रेस्क्यू किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसमें आज सुबह से तकरीबन 4 डेड बॉडी मिली हैं और कल शाम तक जब हमने अपडेट किया था तो 47 डेड बॉडी मिली थी। तो निश्चित तौर पर दिल को दहला देने वाला हादसा है और ऐसे में पूरी जवाबदेही प्रशासन की बनती है। हमने अभी तकरीबन 1 घंटे पहले परिवहन उपायुक्त से बात की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जाम को RTO द्वारा नकार दिया कि RTO की विशेष जवाबदेही इस पे नहीं है, अन्य प्रशासन भी इसमें जवाबदेही है। इसके अलावा अभी हम यहाँ पर रामपुर नैकिन में खड़े हुए हैं, जहाँ पर कल से पंचनामा कार्रवाई चल रही है और यहाँ पर आज भी तकरीबन दर्जन भर परिजन ऐसे आए हुए हैं जो अपने भाई बेटे और परिजनों को खोज रहे हैं और आस लगाए बैठे हुए हैं कि प्रशासन कब तक उनके घर वालों को खोज करता है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सुबह से ही, प्रशासन के द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और बस आस लगाए हुए बैठे हैं।
बिल्कुल। और अब लोगों के पास आस के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। लगातार आंकड़ा बढ़ता रहा अर्पित, कल से पहले 4 फिर 9 फिर धीरे 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 यह आंकड़ा बढ़कर 51 तक पहुंच गया है और अभी भी लोगों की तलाश जारी है। जी निश्चित तौर पर आज जैसा कि कल शाम को जैसे ही आपने अपडेट किया था तो 7 डेड बॉडी मिलना था, जिसमें से अभी 4 की डेड बॉडी आज सुबह से अभी तक खंगाल ली गई है। इसके अलावा अभी भी 3 डेड बॉडी की तलाश जारी है। हालांकि यहाँ पर हम पंचनामा स्थल पर रामपुर नैकिन में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज सुबह से जो भी 4 डेड बॉडी यहाँ पर पुलिस को बरामद हुई हैं, यहाँ पर पंचनामा स्थल पर नहीं लाई गई हैं। इसके अलावा जिसके कारण परिजन अब भी परेशान होकर यहाँ पर बेतहाशा होकर बैठे हुए हैं और लगातार रोते बिलखते हुए अपने मित्र भाई की तलाश में बैठे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यहां पर परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बंधाएंगे। कल भी मंत्री तुलसी सिलावट और रामखिलावन पटेल वहां पर पहुंचे थे ताकि परिजनों को ढांढस बंधाया जा सके। और ये सरकार ने कहा कि ये जो दुख की घड़ी है उसमें सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। जी निश्चित तौर पर श्रद्धा, कल जैसे ही यह सड़क हादसा तकरीबन 8 बजे सुबह हुआ है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें सीधे तौर पर अपनी नज़र बना ली और उन्होंने मौके पर तुरंत ही जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल को भेजा, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर यहां पर दोनों ही मंत्रियों ने परिजनों से मुलाकात की तथा उन्हें ढाढ़स बंधाया कि इस दुख की घड़ी में शासन और प्रशासन लगातार उनके साथ है। इसके अलावा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने की उम्मीद भी है। लगभग पूरी तैयारियां सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर यहाँ पर कर ली गई हैं और यहाँ पर अब भी बहुत से परिजन ऐसे हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात चाहते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ढाढ़स बंधाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्पित तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधी घटना पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हादसे की घटना बेहद दुखद है। अगर कल वे सीधी जाते तो रेस्क्यू में अड़चन आती। सीएम ने कहा कि वे दुख की घड़ी में शांति से नहीं बैठ सकते। कल ही जाना चाहता था लेकिन चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे 2 मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन उन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने, उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं। केवल संवेदना का प्रकटीकरण नहीं बल्कि जिंदगी भी कैसे आसान बने और बाकी भी मूल में मैं जाने की कोशिश करूंगा। सीधी बस हादसे पर कमलनाथ का ट्वीट। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय है, ये कहा कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में परिवहन माफिया सक्रिय हैं। प्रदेश के राजमार्गों पर, सड़कों पर अनफिट, बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बगैर बीमे के क्षमता से अधिक यात्रियों को पशुओं की भांति ठूस कर बगैर स्पीड गवर्नर के सैकड़ों बसें दुर्घटनाओं का खुला न्योता देते हुए तेज गति से सर पर दौड़ रही हैं। ना इन बसों में यात्रियों की सुरक्षा के साधन है, ना ये सभी निर्धारित नियमों का पालन कर रही है, ना इनकी नियमित चेकिंग होती है और ना इनसे नियमों का पालन करवाया जाता है। एक हादसे के बाद हम जागते हैं और बाद में वही हाल। इसी कारण सीधी जैसे हादसे सामने आते हैं। जरूरत है इन बेलगाम परिवहन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, इन्हें नियमों के अंतर्गत लाया जाए, तभी हम सीधी जैसी दुर्घटनाओं और हादसों पर अंकुश लगा सकते हैं। ग्वालियर में स्पीड पेट्रोल की कीमतों ने शतक पार कर लिया है। यहां स्पीड पेट्रोल 100 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 39 पैसे हो गई है। बढ़ती तेल की कीमतों के चलते जहां ग्राहक परेशान हैं, वहीं अब लोग सरकार से तेल की कीमतों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।
बेलगाम हो रही है महंगाई और पेट्रोल डीजल के आसमान रिकॉर्ड स्तर पर हैं और रिकॉर्ड रोजाना बना रहे हैं। आज की बात की जाए तो पेट्रोल 97 रुपए 52 पैसे पर पहुंच गया है। डीजल के दाम की बात की जाए तो 88 रुपए 17 पैसे। प्रीमियम पेट्रोल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं, 100 रुपए 49 पैसे उनका दाम है। और अगर नॉर्मल पेट्रोल की बात करें तो करीब 2.5 पायदान बस बचा है सेंचुरी बचाने से। आम लोग, युवा, गृहिणियां, हर कोई परेशान है महंगी होती रसोई पेट्रोल डीजल के दामों से। और बेशक एक बड़ी परेशानी का सबब जो है इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम बने हुए हैं। आखिर सरकार कब चेतेगी, कब आम जनता की इस दर्द को समझेगी, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। आम लोग लगातार जो सुबह से आ रहे हैं उनसे हम समझेंगे और जानेंगे। भाई साहब, 97 रुपए 52 पैसे नॉर्मल पेट्रोल, प्रीमियम तो सेंचुरी बना चुका है, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी सुविधाएं और भी मिल रही है, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। पहले लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं रहती थी, अभी लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं से पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है लोगों की। जो रिकॉर्ड है वो दोनों ही पेट्रोल डीजल बना रहे हैं। आखिर कब इन पे कंट्रोल होता है, क्या वाकई नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार हो जाएगा, ये तमाम जो सवाल है उनका जवाब भी शायद एक सप्ताह के अंदर लग जाए। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। खेत पर सो रहे थे कांग्रेस नेता, कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि था मृतक। विधायक नीरज दीक्षित का प्रतिनिधि एसडीओपी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद। हत्या के बाद गड़ी मलहरा के लोगों में गुस्से का माहौल। कांग्रेस नेता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। कांग्रेस विधायक के प्रतिनिधि था कांग्रेस नेता, खेत पर सो रहे थे, उसी दौरान कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से गांव में गुस्से का माहौल है। अशोकनगर में छेड़छाड़ और धमकी से तंग आकर युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक आरोपी ऑटो ड्राइवर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था और विरोध करने पर जाल से मारने की धमकी भी देता था, जिससे वो दहशत में थी। इसी डर के चलते उसने खुद को आग लगा ली। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बताई जा रही। युवती 90% से ज्यादा जल गई है। और समीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में और युवती की हालत कैसी? जी श्रद्धा, आपको बता दूं कि ये सूर्यनगर जिले के देहात थाना क्षेत्र का मामला है, एक गांव का। इसमें जो है पड़ोसी गांव के युवक जो कि ऑटो चालक है, उसके द्वारा जो पीड़ित युवती है उसको लगातार परेशान किया जा रहा था। काफी दिनों से मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था। इस तरीके से युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ दिन पूर्व ही 2 या 3 दिन पहले जो आरोपी ऑटो चालक है, जिसका नाम युवती ने आरोप लगाया है जिस पर, उसने उसे धमकी दी तो मैं और तुम्हारे परिजनों को जान से मार दूंगा। इससे डरकर युवती ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। आपको बता दूं कि गंभीर हालत में युवती काफी हद तक झुलस चुकी है। 90% तक युवती झुलस चुकी है और उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया है। श्रद्धा जी, गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कि छेड़छाड़ की जाती थी, युवती दहशत में थी और जब उसने विरोध किया तो फिर उसको जान से मारने की धमकी भी दी। अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है? जी, मामले की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी, एडिशनल एसपी और सहित एसडीओपी मौके पर जिला अस्पताल पहुंच गए थे। युवती से उन्होंने बात भी की। युवती के कथन के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि युवती, एक 18 वर्षीय युवती इतनी परेशान हो गई कि उसको आखिरकार अपनी जीवन लीला खत्म करने जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और गुना से बड़ी खबर, महिला से बर्बरता के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें ससुर, जेठ समेत 5 लोग आरोपी बनाए गए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इनको जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कुछ दिन पहले एक ऐसी तालिबानी सजा की तस्वीर गुना से सामने आई थी जिसका देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। एक महिला के साथ उसी के ससुर, जेठ ने बर्बरता की है और सड़क पर उसे घुमाया है। महिला गर्भवती थी लेकिन उसके ऊपर किसी को बैठाकर उस महिला के साथ इस तरीके से पेश आए और इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। अब इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई।
और भोपाल से बड़ी खबर, बदमाश इरफान के खिलाफ कार्रवाई। बदमाश का मकान तोड़ने पहुंचा निगम हमला, हनुमानगंज क्षेत्र में कार्रवाई। अतिक्रमण की कार्रवाई जारी, मौके पर पुलिस बल मौजूद। सतना के अमरपाटन में खंबे से झूल रहे बिजली के तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते महिला की जान गई। महिला की मौत से नाराज सेमरा गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। परिवार वाले बिजली विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को बुझाकर मौके से जाम खुलवा दिया। अशोकनगर के बहादुरपुर थाना इलाके के खरिया गांव में अवैध खनन रोकने पर ग्रामीणों के साथ माफिया के गुंडों ने मारपीट की। मारपीट की घटना से दुखी एक ग्रामीण ने जहां जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, वहीं गुस्साए गांव वालों ने अवैध खनन करने वाले पंडित को आग के हवाले कर दिया। तहसीलदार ने गाँव वालों को ये भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। अलग जे आज पकड़ जे बहुत तरह को ले जाओ ले जा नहीं यहीं राम डा जई में तू जई मई अलग जे आज पकड़ जे बहुत तरह को ले जाओ ले जा। देवास नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी RS केलकर का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य अधिकारी तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन नगर पालिका निगम में मना रहे हैं। दफ्तर में तलवार से केक काटने पर जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं सिविल सेवा के एक अधिकारी का इस तरह से जन्मदिन मनाना ये साबित करता है कि वो कानून को ताक पर रखने में कितने माहिर हैं। वरना दफ्तर में केक काटने की हिमाकत शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी करे। कुछ ही दिनों बाद स्वास्थ्य अधिकारी RS केलकर रिटायर होने वाले हैं। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं वीडियो सामने आने के बाद सिविल सेवा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केक काटा है और देखिए तलवार से केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों बाद ये रिटायर भी होने वाले हैं। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के स्ट्रक्चर की जांच और अध्ययन के लिए केंद्रीय स्ट्रक्चर विभाग रुड़की का दल पहुंचा है। अध्ययन दल की टीम मंदिर के भीतर पहुंचकर स्ट्रक्चर की जांच में जुट गई। स्ट्रक्चर जांच के बाद ये दल अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगा। मुंगेली में आज भी बारिश जारी। आज सुबह से बारिश हो रही है। बारिश कल भी हुई थी और कल भी तेज बारिश के साथ ओले गिरे थे। बेमौसम बारिश से हुई परेशानी, खरीदी केंद्रों में खुले में पड़े धान भीगे, सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका। मुंगेली में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। कल से शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। कल जहां तेज बारिश के साथ ओले गिरे, वहीं आज सुबह से बारिश जारी है, जिसके चलते धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे धान भीग रहे हैं। वहीं सब्जियों की फसलों को भी नुकसान की आशंका है। बेमेतरा में बेमौसम बारिश से बढ़ी परेशानी, लाखों टन धान समिति केंद्रों में भीगने की आशंका। गेहूं चने की फसल को भी नुकसान की आशंका।
बेमेतरा में भी बारिश के बाद खुले में रखा धान भीग गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल राजपूत ने। बारिश एक बार फिर मुसीबत लेकर आई है। सबसे ज्यादा मुसीबत धान खरीदी केंद्रों में रखे हुए धान में हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे खुले में धान रखा हुआ है। जिन धानों को ढकने की कोशिश भी की गई है तो भी केवल एक औपचारिकता सी नजर आ रही है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धान को पूरी तरह से ढकना संभव ही नहीं है। ये देखिए, ये धान जो है किस तरह से खुले में रखा हुआ है और देर रात से बारिश हो रही है। पूरा धान लगभग भीग चुका है। समझा जा सकता है कि हमारे जिले में जो खरीदी हुई है उसमें से तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी खरीदी केंद्रों में रखा हुआ है। लिहाजा ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है काफी भारी मात्रा में बेमेतरा जिले में भी धान भीगा होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बेमौसम बारिश से प्रशासन क्या सबक लेती है और कितनी जल्द इन धानों को परिवहन करती है। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। बलौदाबाजार में मौसम ने करवट ली। जिले के भाटापारा, सगडोल और सुहेला क्षेत्र में रिमझिम बारिश देखने को मिली। अचानक आई बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे फिर ठंड बढ़ गई। कोरबा में बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट आ गई है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे तेज आंधी चली। कुछ देर तक हवा चलने के बाद आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। हवा की वजह से SECL, CSEB कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में पेड़ टूटकर गिर गए। वहीं कई गांवों की बिजली बाधित हो गई। पूरी रात गरज चमक के साथ रुककर बारिश हुई। जिले में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और रुख करेंगे नेस्कॉम समिट का। को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम है जो इस फोरम की थीम जो है शेपिंग द फ्यूचर टवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल, मैं समझता हूं इसके साथ एक प्रकार से आपकी समिट का पूर्वाश्रम का जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये ऐसा कदम है जो हमारे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को शाश्वत करने वाला है, सशक्त करने वाला है। ये ऐसा कदम है जो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत में व्यापक मिशन को मजबूत बनाता है। मुझे याद है आप में से अनेक एंटरप्रेन्योर्स मैप्स और जियो स्पेशल डेटा से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप से जुड़ी बातें अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, इन सारे विषयों में सबसे बड़ा जो एक प्रकार से रेड लाइट दिखाया जाता था वो सिक्योरिटी से संदर्भ भी होता था कि ये चीजें अगर खुल जाएगी सिक्योरिटी को संकट हो जाएगा, ये बार बार आता था। लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज को भी हैंडल करने के लिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी ताकत होता है और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सीमा पर हम देख रहे हैं और तभी इस प्रकार के निर्णय भी संभव होते हैं। ये निर्णय सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे का नहीं है, ये निर्णय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा नहीं है, ये निर्णय सिर्फ सरकार एक नीति नियमों से हट गए ऐसा नहीं है, ये निर्णय भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत को विश्वास है कभी ये निर्णय करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख पाएंगे और देश के नौजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर भी देंगे। साथियों, मेरी भी जब आप जैसे साथियों के साथ चर्चा होती थी तो इस समस्या का एहसास मुझे होता था। अपने युवा उद्यमियों को, हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ ये फैसला लिया गया है। सरकार को देश के नागरिकों पर, हमारे स्टार्टअप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में। इस बार हमारे साथ जुड़े सरदार सिंह और गगन नारंग। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए तो देखना ना भूले बायजूस यंग जीनियस 20 फरवरी शाम 7:30 पर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारा तो जो घर से ग्राउंड था आई थिंक 2 किलोमीटर था भाजी। और हम तो कभी कोई ट्राली स्कूटर निकलता था, गांव वाला कोई जाता था हाथ दे के, तो जब उधर से वापस आना स्कूल जैसे खत्म होता था तो रनिंग करके वापस आए। हरे रंग के कितने शेड्स हमको नेचर में मिलते हैं आपको पता है? 4-5 था कि हाउ मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन आर देयर इन नेचर? 255। जब आप किसी कंट्री में जाके अच्छे इवेंट्स में मेडल जीतते हैं और उसके बाद हमारा जो नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है तो वो सारी प्राइसलेस चीज़ें हैं। जब हमने शूटिंग स्टार्ट करी तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था राइफल के लिए, और जब वो राइफल हमें मिलती थी तो हम वी वर ऑन क्लाउड 9। तो मैं वो राइफल के साथ रोज रात को सोता था बेड पे रख के, क्योंकि इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मैं पढ़ रहा था कि इनकी राइफल लेने में इनको काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं, तो अभिनव जब भी राइफल की ज़रूरत हो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आई विल गेट यू अ न्यू राइफल।